तो जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। ठीक है, तो जो आज है वही, जो यानी जो प्रेजेंट में जीना है वही जीना है, बाकी जो बीत गया, जो आने वाला, उसके बारे में कौन जानता है। ठीक है, तो मेरा नाम है दीपक सिंह और हम चालू करते हैं अपना अगला टॉपिक। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, F इक्वल टू आर अपान टू, इसका फार्मूला हमने देखा था। ठीक है, तो इसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है दर्पण का समीकरण। दर्पण का समीकरण यानी क्या हो गया, दर्पण का समीकरण 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसके बारे में देखना, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो देखते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए हम लेके चलते हैं, पहले दोनों के लिए एक ही फार्मूला आता है। पहले अवतल दर्पण का देख लेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। और प्रतिबिंब बनने के लिए क्या चाहिए कि अब ये हो गया, ये हो गया वस्तु, ठीक, ये हो गया फोकस दूरी f, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया वस्तु। वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं रखी है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब एक प्रकाश किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है। तो ये कहाँ से चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, ये फोकस से होकर चली जाएगी। और प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, एक तो फोकस से होकर चली गई, एक को हम गुजार देंगे वक्रता केंद्र से, सी से। अब जो वक्रता केंद्र से होके जाती है वो उसी रास्ते से लौट के वापस आ जाती है, ये हमने बता रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ इसके पहले वाले लेक्चर का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब, यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ये क्या हो गया, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। अब ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या नापते हैं, u। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या लेते हैं, v। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, फोकस दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया फोकस दूरी। अच्छा, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या लेते हैं, u। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या लेते हैं, v। ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी क्या लेते हैं, r। और ध्रुव से फोकस दूरी को फोकस दूरी f से डिनोट करते हैं। अब ये ए बी सी, ये ए डैश, ये बिंदु बी डैश, इसके बाद ये f है, यहाँ पे मान लेते हैं m, और यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं n। ठीक है, फिर से देखिए, तो ये हो गया अवतल दर्पण। एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके गए, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। अब हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ेगी। एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजार देंगे, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे इस बिंदु पे काट दी आपस में। तब यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बन गया, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, और कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अभी इसके बारे में हमको देखना नहीं, हमको क्या प्रूफ करना है, ये वाला फार्मूला। तो अब देखेंगे इसमें त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी
ABC तथा त्रिभुज कौन सा, ये ले लेते हैं A डैश B डैश, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C क्या है, इसमें ये कोण 90 है, इसमें ये कोण क्या लिख सकते हैं, समकोणिक है, समकोणिक है, अतः समकोणिक है यानी क्या हो गया, समरूप। अब इसमें क्या होगा, इसकी दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसका लंब ले लेते हैं AB और इसका क्या हो जाएगा A डैश और B डैश, A डैश और B डैश। इसका आधार AC, इसका आधार क्या है A डैश C, A डैश C। समीकरण नंबर कर देते हैं 1। अब फिर से अगला त्रिभुज कौन सा लेंगे, फिर से बता देता हूँ, ABC फिर A डैश B डैश और C समकोणिक है। फिर त्रिभुज कौन सा लेंगे, A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश B डैश और F तथा कौन सा लेंगे, MNF, MNF क्या है, ये भी समकोणिक है, लिख देंगे भी समकोणिक हैं। अब समकोणिक में जैसे इसमें दोनों भुजाओं का अनुपात लिया, इसमें भी वही ले लेंगे, दोनों भुजाओं का अनुपात। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लंब यानी MN, इसका लंब क्या है A डैश B डैश, इसका आधार क्या है FN, इसका आधार क्या है A डैश F तथा त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF भी क्या है, समकोणिक है, भी क्या लिख दिया, समकोणिक है। तो इसका समकोण यानी सॉरी इसका लंब MN और इसका लंब A डैश B, इसका आधार FN और इसका आधार ये A डैश F। ठीक, अब इसमें आप एक बात बताइए, इसको छोटा सा थोड़ा सा ऐसे, ये AB की लंबाई MN के बराबर होगी ना, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम AB इक्वल टू MN, इसे समीकरण 2 कर देते हैं। तो समीकरण 2 से क्या लिख देंगे, अब MN के जगह पे क्या लिख देंगे, AB बटा A डैश B डैश, और आगे क्या है FN बटा A डैश F। कुछ नहीं किया गया है, ये AB की जो लंबाई है MN के बराबर है, तो MN की जगह पे क्या लिख दिया गया है AB, और बाकी सामने वाला एज इट इज ऐसे ही उठा के इसको रख दिया गया है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये समीकरण इसको 3 कर देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3, अब इसकी तुलना करेंगे 1 और 3 में। देखिए ये साइड, ठीक, LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, AC अपान A डैश C इक्वल टू FN बटा A डैश F। ठीक है, इन दोनों का तुलना कर दिया और ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज़ और करना है कि ये जो इसका द्वारक है, इसको ले लेते हैं M1 और M2। इतना बड़ा ये दर्पण का द्वारक तो होता नहीं, कितना, ये देखिए मेरे हाथ में है, दिख रहा है। अब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर, यानी ध्रुव, और M जो इतना दूर माने हैं, देख रहे हैं, उसी के बीच में सकते हैं कि माना M तथा P बहुत पास हैं,
अतः m और p बहुत पास होंगे, ठीक है, तो ये बहुत ही पास होगा, m और p बहुत ही पास होगा, एकदम पास पास। तो ये दूरी एफ एन बोलें या एफ पी बोलें, क्या हो जाएगा, बहुत ही एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एफ एन बराबर एफ पी। अब एफ एन का ये मान यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो क्या लिख देंगे, ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू एफ पी अपान ए डैश एफ। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा हमें बस हो गया, अब इसमें बस मान रखना है। इसके बाद देखिए ए सी क्या है, ए ये ना ए सी, ए ये है ए सी। अब ए सी तो हमें पूरा नहीं पता है, लेकिन ये पूरा पता है, ये क्या है यू, यहाँ से लेके क्या था यू, और यहाँ से यहाँ तक कितना है आर, ये रहा। तो ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ए सी की जगह पे ए पी माइनस पी सी ए डैश सी। अब इतना तो हमको पता नहीं, लेकिन ये पता है पूरा पी सी, और इसमें से इतना घटा दें ए डैश ठीक एफ पी। ए सी की जगह पे क्या लिख दिया, ए सी यहाँ पे है, पी सी ये पूरा पता है, इसमें से ये घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, तो ए पी माइनस सी पी। उसके बाद ये नहीं पता है, लेकिन ये पूरा पता है पी सी और माइनस पी ए डैश पी या पी ए डैश पी। अब एफ पी तो ये तो पता है, ये क्या है फोकस दूरी, तो एफ पी इसको रहने देंगे। ये ए डैश एफ क्या निकालना, ए डैश एफ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पी ए डैश पता है कितना है भी, इसमें से एफ निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए डैश माइनस ये भी क्या कर देंगे, पी अप। ठीक है, अब अवतल दर्पण के लिए मैंने चिन्ह परिपाटी बता रखा है, ठीक है। प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, तो हम दूरी अगर उसके विपरीत में अगर नापेंगे तो क्या होगा, ऋण यानी ऋणात्मक लेंगे निगेटिव में, अगर उसकी दिशा में रहता तो क्या लेते, धनात्मक लेते। तो ए पी यहाँ से नापेंगे ना, यहाँ से इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का यू, माइनस पहले से है पी से यहाँ तक जाएंगे सी तक, तो क्या हो जाएगा माइनस का आर, पी सी फिर से क्या हो जाएगा माइनस का आर। ठीक, उसके बाद ए डैश पी ये है ना ए डैश पी क्या हो जाएगा माइनस का भी इक्वल टू एफ ये भी क्या हो जाएगा माइनस में एफ पी ए डैश कितना है ये भी, तो कितना होगा माइनस का माइनस पी एफ ये कितना हो जाएगा माइनस में एफ। मैं इसको यहाँ साइड में भी लिख दूंगा अभी कि इसका कैसे लिया है। अब ज़रा इसको हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे तो कल हमने पढ़ रखा था ना, पहले इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस यू माइनस प्लस आर माइनस प्लस का भी, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ और माइनस भी प्लस एफ। कल जो हमने फार्मूला निकाला था वो क्या था, एफ इक्वल टू आर अपान 2, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। अब जहाँ जहाँ आर है वहाँ क्या रख देंगे 2f रख देंगे, जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे 2f रख देंगे। अब यहाँ से रख लेते हैं, तो माइनस यू आर की जगह पे क्या रखना है 2f अपान माइनस आर प्लस भी, आर की जगह पे रखना है ना 2f माइनस 2f, इधर क्या हो जाएगा माइनस f अपान माइनस भी प्लस f। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो क्या निकलेगा ये
माइनस यू प्लस 2f इसका माइनस v प्लस f, इधर क्या बचा माइनस f, कोष्टक में क्या बचा माइनस 2f प्लस का v, कुछ नहीं किया गया, बस तिर्यक गुणा हो गया है। फिर गुणा कर देते हैं इसका, इसके साथ क्या हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u का u भी, इसका इसके साथ तो माइनस uf, इसका इसके साथ तो माइनस 2vf, इसका फिर से इसके साथ तो क्या हो जाएगा प्लस 2f का स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और फिर से इसका इसके साथ तो हो जाएगा माइनस एफ भी। ठीक है, कुछ कट रहा है 2f स्क्वायर, ठीक है। अब एफ भी और 2f भी, इसको इधर ही लेके आ जाते हैं, तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u भी माइनस uf माइनस 2bf प्लस एफ भी इक्वल टू 0। ये 2 है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा लिख लेंगे एक स्टेप और में, u भी माइनस uf और माइनस vf इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इस पूरे को उधर लेके चले जाते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, तो u भी इक्वल टू क्या हो जाएगा uf, उधर जाएगा तो प्लस में, ये भी जाएगा तो प्लस में, प्लस vf। अब इसमें समीकरण 3 तक इसे माना था 4 कर देते हैं, समीकरण 4 में u भी f से भाग देने पर, u भी f से भाग देने पर, u भी f में यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा u भी अपान u भी f, u f अपान u भी f, v f अपान u भी f, u भी से u भी कट गया, u से u कट गया, f से v से v कट गया, f से f कट गया, क्या बचा 1/f 1/v और 1/u। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, इसे रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो क्या किया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए हमें सूत्र निकालना है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का जो सूत्र आएगा यही आएगा 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अवतल दर्पण में हमने एक अवतल दर्पण ले लिया जिसके मुख्य अक्ष से होते हुए एक प्रकाश किरण वस्तु से AB वस्तु से BM एक हमने क्या किया, समांतर प्रकाश किरण ले गए जो मुख्य अक्ष जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जो कि फोकस से होके चला जाएगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 हमें प्रकाश किरण चाहिए, तो एक को कहाँ से गुजार दिया, वक्रता केंद्र से, तो ये जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से लौट आएगी, ये बता रखा है हमने। अब इसके बाद हम दूरी के यहाँ देख लेते हैं। मुख्य अक्ष से वस्तु की दूरी को लेते हैं u से, इसको लिख भी देता हूँ इधर, PA माइनस u। ठीक है, ये भी था ना, P, इसको ले लेते हैं PC माइनस का R, PA डैश माइनस का भी PF माइनस का F। ठीक है, ये सारी दूरियां हम प्रकाश किरण के, प्रकाश ऐसे आ रही है, हम दूरियां उसकी विपरीत दिशा में नाप रहे, इसलिए क्या है सारी की सारी दूरियां कैसे है माइनस में। तो अगला टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि दर्पण का रेखीय आवर्धन, किसी भी जो प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा बना है, किसी भी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, और इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो लिख दिया, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के
प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई I बटा O। m इक्वल टू I क्या है, इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई। O से ऑब्जेक्ट होता है, O से क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, वस्तु की लंबाई। m इक्वल टू I अपान O। अब इसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या आता है प्रूफ। ठीक है, तो और ये होता है इसके बराबर, m इक्वल टू I अपान O इक्वल टू माइनस V अपान U। इसको प्रूफ करना है तो पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए एक प्रकाश किरण, एक वस्तु ले लिया हमने ए बी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ये कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। ठीक है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब एक प्रकाश किरण को हम यहाँ P पे डालते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए ये P अभिलंब हो गया, तो जितना ये है उतना ही ये R है। बुक में एक और रेखा दिया होगा, केंद्र से ऐसे गुजारा होगा, लेकिन अब उसकी क्या ज़रूरत है, अब उसकी तो ज़रूरत है नहीं। जब दो रेखा मिल गई, यहाँ पे कट दिया तो हमें दो ही चाहिए, A डैश B डैश। फिर से देख लीजिए, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हुई, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है वो फोकस F से होकर चला जाता है, और एक प्रकाश किरण को बिंदु P के ध्रुव पे गिराया, तो जो इसके लिए P और A क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और हमने परावर्तन के दूसरे नियम में क्या पढ़ा था, कोण I बराबर कोण R, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये वाली किरण ऐसे होके जाएगी और ये, इसको कुछ नाम दे देते हैं M। ठीक है, M B डैश, ये आपस में एक दूसरे को, ये दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे काट दी हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। अब त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में क्या है, में नहीं समरूप है। समरूप हैं, कैसे हैं, समरूप हैं। तो अभी हमने पढ़ा था समरूप में क्या होता है, समकोणिक भी हैं और समरूप हैं। दो भुजाएं, क्या दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका ले लेते हैं पहले A डैश B डैश, इसका लंब तो बटा इसका लंब AB। अब इसका आधार यानी A डैश P, इसका AP। अब इसका मान रखना है, तो ध्रुव से इसकी दूरी कितनी होती है, AP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का U। प्रकाश ऐसे जा रहा है, हम दूरी नाप रहे हैं इस तरीके से, माइनस U उल्टा दिशा में। A डैश P क्या हो जाएगा, माइनस का V। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, AB y अक्ष पे ऊपर की तरफ है, y अक्ष पे ऊपर की तरफ, तो O वस्तु की लंबाई O। और A डैश B डैश क्या हो जाएगा, I, y अक्ष पे नीचे की तरफ है तो माइनस। अब ये मान यहाँ रख देते हैं, A डैश B डैश माइनस का I, AB O, A डैश P माइनस का V, AP माइनस का U, माइनस माइनस कट गया। अब ये हो जाएगा I बटा O बराबर माइनस V बटा U। और इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, M।
तो m बराबर क्या हो जाएगा, I बटा O बराबर माइनस V बटा U। ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, या फिर बोल सकते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटा दर्पण से वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये हमने प्रूफ करके यहाँ दिखा दिया। इसमें कहीं दिक्कत हो तो बताइए। फिर से एक बार और देख लीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये फोकस से निकल जाएगा। एक प्रकाश किरण को P से गुजार दिया तो ये भी यहाँ पे कट कर दिए दोनों प्रकाश किरण, यहाँ बन गया। ठीक, अब ABP ले लिया, ABP और A', ले लिया, क्या है, समरूप हैं। दो समरूप हैं तो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका लंब, इसका लंब, इसका आधार, इसका आधार। AP क्या है, AP ये है वस्तु की दूरी दर्पण से, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, प्रकाश किरण जा रही है ऐसे और वो आ रहा है ऐसे दूरी नापने के लिए, इसीलिए यहाँ से नाप रहे हैं तो माइनस U, यहाँ से नाप रहे हैं तो माइनस F, ये सॉरी माइनस V, और ये दूरी ऊपर है y अक्ष पे तो प्लस में, y अक्ष पे नीचे की तरफ नापेंगे तो माइनस में, मान रख दिया और ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप बताइए। मैं बहुत जल्दी हाई स्कूल का साइंस में पहले केमिस्ट्री लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें, क्योंकि एकदम बेसिक से और अभी शुरुआत है ये फिज़िक्स का। तो जिसका भी छूटा है तो अभी बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं है हमारे पास बोर्ड का परीक्षा, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इसे पूरा का पूरा कवर कर दिया जाए, हाई स्कूल और इंटर का। ठीक है, उसके बाद 9th और 11th का भी देखा जाएगा इस पर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।